देखो, आप लोगों ने भी कभी ना कभी बस का यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या हो कि वही बस का सफर आपके लिए सबसे डरावना सफर बन जाए। रात का समय है और आप एक घने कोहरे के बीच फंसे हुए हो और आपको घर जाना है। उसी घने कोहरे में आपको दूर से एक बस आती हुई दिखाई देती है। नॉर्मली कोई भी क्यों ना हो, उस बस में जरूर चढ़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। इतने अंधेरी रात में घने कोहरे के बीच आप फंसे हुए हो और आपको आखिरी बस दिखाई दी है जो कि आपके घर तक लेके जाएगी, तो ऑफ कोर्स आप उसमें चढ़ ही जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1995 चीन के कैपिटल बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआन टर्मिनस से। और ये बस को युआन मिंग युआन टर्मिनस से फ्रैग्रेंट हिल की तरफ निकलना होता है। एंड उस बस का जो रूट नंबर था वो था रूट नंबर 375। और युआन मिंग युआन टर्मिनस से लेकर जो फ्रैग्रेंट हिल तक का रास्ता था वो तकरीबन 16 किलोमीटर का था और इस बस को 16 किलोमीटर का सफर तय करना था। तो बस जो है वो निकलती है उस टर्मिनस से एंड उस बस के अंदर सिर्फ दो लोग थे। पहला था ड्राइवर एंड जो दूसरी थी वो थी एक लेडी कंडक्टर। तकरीबन कुछ बस स्टॉप्स पार करने के बाद सामने एक और बस स्टॉप दिखता है जहाँ पर पैसेंजर्स खड़े होते हैं और उस जगह का नाम होता है समर पैलेस। उस जगह की बस स्टॉप के पास उस बस को रुकना था क्योंकि वहाँ पैसेंजर्स खड़े थे। अब बस उस बस स्टॉप पे रुकती है, उसके अंदर 4 पैसेंजर चढ़ते हैं। पहले जो पैसेंजर थे वो एक कपल लग रहे थे, दूसरा एक 21-22 साल का लड़का एंड जो तीसरी थी वो एक बूढ़ी औरत थी। वो लोग बस में चढ़ते हैं। बेसिकली जो कपल होते हैं वो ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं एंड जो लड़का होता है वो गेट के पास वाली सीट पर बैठता है एंड ठीक उस लड़के के पीछे वाली सीट पर वो बूढ़ी औरत बैठ जाती है। एंड सारे पैसेंजर बैठने के बाद वो बस वहां से चल देती है एंड उस सुनसान रात में सिर्फ वो अकेली बस थी जो उस रूट पे चल रही थी। इस घने कोहरे में सिर्फ वो एक बस की लाइट ही थी जो उस बस को उसकी मंजिल तक ले जा रही थी। अब कुछ बस स्टॉप्स गुजरने के बाद ड्राइवर को 2 लोग बस रोकते हुए दिखाई देते हैं। अंधेरा होने की वजह से उन लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा। उन्हें देखने के बाद बस का जो ड्राइवर है वो बस को रोकता है और वो लोग धीरे धीरे उस बस की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग उस बस के अंदर चढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 नहीं 3 लोग होते हैं। बेसिकली वो 2 लोग उस तीसरे इंसान को अपने कंधों पर टांगे हुए होते। वो इंसान जो था वो बहुत ही अजीब सा था एंड उसके बाल जो है वो बिखरे होते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिखता। उन तीनों को देखकर उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर होते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग चीन के कुछ बहुत पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए होते हैं। फिर वो तीनों बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बाद में फिर कोई उन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उस बस में जो बूढ़ी औरत बैठी होती है वो बार बार उनकी तरफ देख रही होती है, क्योंकि वो तीनों उसे बहुत ही अजीब लग रहे थे। फिर वो जो बूढ़ी औरत है वो कंडक्टर से कहती है कि यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन वो लेडी कंडक्टर कहती है कि शायद ये ड्रामा वाले हो सकते हैं एंड इसलिए इन्होंने वो ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हो। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो कपल अपने बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। फिर उन्हें उतारकर वो बस वापस उसी घने कोहरे में और सुनसान रात में चलना शुरू कर देती है। बस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अचानक से वो जो बूढ़ी औरत होती है वो खड़ी होती है और वो जो लड़का होता है बस के अंदर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उस पे वो इल्जाम लगाती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। फिर लड़का भी वो बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर होती है वो उनके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। एंड वो बूढ़ी औरत बताती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है एंड वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है कि बस रोको, मुझे नीचे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। फिर बस जो है वो रुक जाती है एंड वो लड़का और वो जो बूढ़ी औरत होती है वो नीचे उतर जाते हैं और फिर बस वापस चलना शुरू कर देती है। वो लड़का जो है वो घबराया हुआ होता है कि कहीं ये बूढ़ी औरत उसे पुलिस स्टेशन में ना लेके चली जाए, लेकिन जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं होता और जो बूढ़ी औरत होती है वो बहुत ही रिलैक्स हो जाती है, मानो उसके सर से कोई बहुत बड़ी बला डल गई हो। फिर वो लड़का बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, यहाँ तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हारा पर्स भी नहीं चुराया है। फिर वो बूढ़ी औरत उस लड़के को शांत कराती है और उससे पूछती है कि वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे क्या तुम्हें वो अजीब लगे थे। वो लड़का कहता है हाँ, थोड़े बहुत अजीब तो थे। वो कहती है तुम्हें पता है जब मैं उन्हें बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी तब उसी टाइम पे एक बार हवा चलती है और उनके पैरों के नीचे के जो कपड़े होते हैं वो उड़ जाते हैं। मेरा ध्यान उनके पैरों की तरफ जाता है और जब मैं उनके पैरों को देखती हूँ तो उनके पैर ही नहीं होते। वो उसे एक और बात बताती है कि वो जो बीच में एक इंसान बैठा हुआ था, हवा की वजह से उसके बाल भी थोड़े से हिलते हैं, जिससे मैं उसका फेस देखती हूँ और वो बिल्कुल ही फेसलेस होता है। इसलिए मैंने पर्स का बहाना बनाया और तुम्हें और अपने आप को नीचे उतार लिया उस बस से। ये पूरी बात सुनने के बाद वो जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचा ली। तभी उस लड़के के दिमाग में एक बात आती है कि हमारी जान तो बच गई, लेकिन बस में बैठे हुए लेडी कंडक्टर और उस ड्राइवर का क्या। फिर वो लड़का ये बात
उस बूढ़ी औरत को बताता है और कहता है कि क्यों ना हम ये बात जाकर पुलिस को बताएं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, पुलिस वाले ज्यादा फोकस नहीं करते इस पे। फिर वो बूढ़ी औरत और वो जो लड़का होता है वो पुलिस के पास जाते हैं, ये सारी बात उन्हें बताते हैं, एंड जो मैंने आपको बताया ठीक वही चीज होती है। ये सब कहानी सुनने के बाद वो इसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते और कहते हैं कि ये सिर्फ एक बनावटी कहानी है। फिर पुलिस वालों को अटेंशन ना मिलने पे वो बूढ़ी औरत और वो लड़का ये सारी बात बताकर वहां से निकल जाते हैं। फिर जो 14 नवंबर को ये बस युआनमिंग युआन टर्मिनस से निकली थी और वो बस फ्रैग्रेंट हिल्स की बस डेपो तक पहुंची ही नहीं। और जब ये बस डेपो तक पहुंची नहीं तो बस डेपो वाले ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। और जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि वो बस गायब हो चुकी है, तभी उन्हें वो बूढ़ी औरत और वो लड़का याद आता है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को वापस बुलाते पूछताछ के लिए, और वो वापस से वही कहानी दोहराते हैं। और इस बार इस कहानी को मजाक में ना लेकर सीरियसली पुलिस वाले उस बस को ढूंढने में लग जाते हैं। अब उस बस को ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि म्योन रिजर्वॉयर इस नदी में एक बस मिली है। फिर पुलिस उस नदी के अंदर छानबीन करती है और उस नदी में से उस बस को बाहर निकाला जाता है। और उस बस के अंदर 3 लाशें थी। पहली तो वो लेडी कंडक्टर, दूसरा वो ड्राइवर और तीसरा उस बीच वाले इंसान की जो उन दोनों के कंधे पर हाथ रख के बस में चढ़ा था। और इस कहानी में एक चौंका देने वाली बात यह है कि जो उस बस के अंदर 3 लाशें मिली थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, जैसे मानो कि बहुत दिन पहले उनकी मौत हो चुकी हो। लेकिन बस को निकले सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और 2 दिन में ये बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। जहाँ पर ये बस मिली वो फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर थी। फिर पुलिस वालों को पता लगता है कि बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। और पुलिस वाले वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं जहाँ से ये बस गुजरी थी, और पता चलता है कि जहाँ पर ये बूढ़ी औरत और वो लड़के उतरे थे उसके बाद से वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुई। और ये बात पुलिस वालों को भी हजम नहीं हो रही थी। ये धीरे धीरे बहुत ही बड़ी न्यूज बन गई और ये कहानी चीन की सबसे मिस्टीरियस कहानी बन गई। तो ये थी चीन की रूट नंबर 375 की मिस्टीरियस कहानी। और अगर आप ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।